न्याय दो, न्याय दो। हम चलो 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 संघर्ष हमारा नारा है। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। जोर जुर्म की टक्कर में, जोर जुर्म की टक्कर में। मैं रचनात्मक महिला मंच सल्टक अध्यक्षा छू। जैसे कि आप सब लोग देखन छे कि हमारे यहाँ उत्तराखंड में तो यह राज्य के छोड़ पहले हम और राज्य को देख छे कि यह और राज्यों में यह घटना होते रहे छी। लेकिन आज हमारे यह उत्तराखंड में या देवभूमि में या पहाड़ में यह घटना हमें कि हमारे जी बहुत खौफनाक और शर्मसार घटना था। हम महिलाओं में तो आक्रोश भरी था कि हम जब तक अपराधी की फांसी तक न मिलो तब तक हमें संगठनल जी और संगठनल के एकता में रहे जो था हमें आवाज को उठूल और अपराधी की फांसी दिलूल। और हमारे जो महिला मंच जो संगठन बनना जो कारण था उद्देश्य था यही था कि हम लोग एक शोषण विहीन समाज की स्थापना कर। हम समाज में काकला शोषण नहीं हिंदू चाहे कोई तरीके का शोषण कर चाहम अपराध कर चाहम तो वाली जी मैं आप सब लोगों सहयोग और समान और मान सम्मान के देखते हुए मैं यह कहना चाहूँ कि हमें हमके पश्चिम छुपा नहीं चाहन। और मैं तो धन्यवाद देना चाहूँ माँ को महिला जन चेले का अपराध जो छुपा नहीं था यू केस पहले वाले चलते आ रही लेकिन वो महिला धन्यवाद करना चाहूँ जन अपन चेले जी आवाज उठा रहे और प्रशासन शासन प्रशासन है मांग करे कि अपराधी की जल्द से जल्द कड़ी कार्रवाई हो और यह कार्रवाई होते हुए उनके अपराधी की फांसी तक पहुंचाई जा सके। क्योंकि अगर हम अपराध देखते रहूं सहते रहूं तो ये किसी के आगे बढ़ते रहो कोई ला अपराध के कबूल नहीं कर पावल और अपराध बढ़ते रही। यानी जी मैं आप सब लोगों को अनुरोध करूं कि जब तक हमको न्याय नहीं मिला वो पीड़ित परिवार का न्याय नहीं मिला तब तक हमें संघर्ष जारी रहा। और यार जी रचनात्मक महिला मंच सदैव आगिन रहा जदिले जान आगिन हम लोग तैयार छू। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमार रचनात्मक महिला मंच के लिए जो हम जो मांग कर आज वो मांगों को मैं आप सब लोगों सामने आधा पढ़ू। महिलाओं के बारे में कितने सारी चीजें सुनने मिल जाती हैं। अभी पुरुष ये भी कहते हैं कि हमेशा महिला को अधिकार क्यों दिया जाता है, ये बात भी सामने आती है। महिला को अपने हक के लिए लड़ाई इसलिए लड़नी पड़ती है क्योंकि पुरुष जो है उनके साथ उनके कंधे से कंधा मिला करके खड़ा नहीं होना चाहते। हाँ मैं ये मानती हूँ बहुत सारे लोग हैं पर बहुत सारी संख्या में ऐसे लोग भी हैं जो नहीं है। आज हम लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं महिला अधिकार के विषय में, महिला सुरक्षा के विषय में। हम चाहते हैं कि भारत देश में आज जो सल्टी की घटना है वो तो है, ऐसा क्यों हर अखबार पढ़ो सुबह करके कुछ अच्छा सुनने मिलेगा? नहीं, हर बार कुछ महिला के बारे में सुनने मिलता है कहीं ना कहीं। 14 साल की बच्ची 4 साल की बच्ची, मतलब ऐसा क्या है महिलाओं के अंदर जो पुरुषों को नजर आता है? देखते क्या है वो आखिर महिलाओं के अंदर, समझ में नहीं आता, हमें आगे बढ़ने नहीं देते। देखिए क्या है, जिस तरह से आप आगे बढ़ के नजरों में नजरें मिला करके आसपास जनों के अपना स्वरोजगार करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, उसी तरह से हम महिलाएं भी आगे आके इज्जत के साथ सब चीजें करना चाहती हैं। जिस तरह से आप आगे बढ़ना चाहते हैं उसी से हम लोग अपना सम्मान चाहती हैं। पुरुष ये कहते हैं कि महिलाएं भी जरूर, महिलाओं का भी कुछ अधिकार हाथ होगा उसमें। 14 साल की बच्ची 4 साल की बच्ची का क्या हाथ हो सकता है ऐसे मामलों में? आप मुझे ये बताइए, तो क्या सोचती होगी? फिर जागरूक है और महिलाओं को धन्यवाद करो जो हमारे संगठन में हम हमेशा सहयोग देनी और हमारे महिला मंच के बार बार धन्यवाद देनो। मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने एकमात्र शक्ति की पीड़ा को समझा और आप यहाँ तक पहुँचे। लेकिन ये अभी हमारे प्रमुख जी ने एक बात कही कि कुछ इस तरीके से नारे लगे, वो नारे लगने का कारण क्या है? इससे पहले अंकिता भंडारी का हत्याकांड आपको पूरे देश के अंदर मामला उठा था, उसमें किसका आदमी था? उसके बाद हमने जब मोले खाल में कार्यक्रम किया था उस दिन हमने सल्ट के लोगों से कहा था ये आग अभी पौड़ी में है, ये आग अल्मोड़ा आने वाली है। जो लोग इसके साक्षी होंगे, जिन्होंने देखा होगा, वो साक्षी आज हमने प्रत्यक्ष रूप से देख लिया सल्ट में कि पौड़ी की आग। सुरक्षित घर में नहीं आ रहे, क्यों ऐसे इतना डर? हमको अपने घर में है, हमको ऐसे क्यों डर? क्यों ऐसे सरकार इतना झुका रहा है हमको? वैसे तो हमसे सब कुछ हमारे लिए जनता से ही उनका सब आगे बढ़ रहा है। कोई सरकारी हो, कोई विधायक हो, जब उसको जनता बना रही है तभी तो बन रहा हो।
भले नहीं बन रहे इस बात को, कोई बन रहे, लेकिन हमारे बेटियों के साथ कोई देश में, कोई प्रदेश में, कोई डॉक्टर के साथ, कोई लड़की के साथ, कोई बच्चों के साथ क्यों ऐसा बलात्कार हो रहा है? इसलिए इस बलात्कारी को पीछे बिल्कुल मत करना, कोई भी हो जाए बलात्कारी को बिल्कुल फांसी की सजा होनी चाहिए, चाहे किसी का भी बेटा हो और चाहे किसी की भी। बस, धन्यवाद। जवाब दर सवाल है कि इनकलाब चाहिए, जवाब दर सवाल है कि इनकलाब चाहिए, जवाब दर सवाल है कि इनकलाब चाहिए, जवाब दर सवाल है कि इनकलाब चाहिए। संगठन है और इस करके हमने बनाया भी है और आपको चुना भी है और तुमको फांसी होगी बिल्कुल, बलात्कारी को फांसी होगी, चाहे मेरा भाई हो, चाहे मेरा बाप हो, चाहे मेरा बेटा हो, उसको बख्शा नहीं जाएगा। सारे जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, जिनका है, जिनके पास मोहर है, जिनके पास जॉब है, वो पीछे अपने मोहर को पीछे नहीं करेंगे, उसको फांसी तक पहुंचाएंगे। क्या हमारा नारा है? निरंतर यहाँ पे गुहार लगाएंगे जब तक उसको फांसी की सजा नहीं दी जाएगी, चाहे वहाँ कोई भी हो, क्योंकि अगर कोई भी पुरुष यहाँ पे प्रधान बना है, कोई अधिकारी बना है, तो हमारे ही वोट से बना है। हमने उसको वोट देके हमारे अपने घर में हमको यहाँ रोजगार का साधन मिले, हमारे लोग यहाँ से पलायन ना हो, हमारे यहाँ पे तरक्की हो, इसलिए उनको पद दे रखा है। इसलिए नहीं दे रखा है कि वह घर में आके हमारी बहन बेटियों के साथ छेड़छाड़ करे। अभी सबको पता है यहाँ पे 5 सितंबर आने वाला है, जश्न का माहौल था, लेकिन दूसरी तरफ ऐसा सन्नाटा इतने दिनों से छाया जा रहा है। यह बहुत ही शर्मसार की बात है। उस लड़की को न्याय मिलना मतलब अगर आज हम इस बात को छुपा देते हैं या आगे नहीं रखते, तो ना जाने आज एक भगवत बोरा है, कल को यहाँ ना जाने कितने भगवत बोरा हो जाएंगे और कितने पदों से, किस पार्टी से हुए इसको कोई नहीं जानता। क्योंकि गुनाह ऐसा है, किसी का गुनाह छिप जाता है और कोई लाख बार भी उसको छिपाने की कोशिश करे तो वह छिपता नहीं है। इसलिए बहनों, जब तक उसकी मेडिकल जांचें आती हैं और हमें जब तक उस लड़की को उसके घर को इंसाफ ना मिले, हम बार बार यहाँ पे आते रहेंगे, इसी तरह धरना देते रहेंगे। और ये हमारे हक की लड़ाई है। हमने एक ही बार नहीं, हमने कई चीज़ों के लिए यहाँ पे अपनी हक की लड़ाई लड़ी है। और गाँव में सिर्फ महिलाएं रह गई हैं, इसलिए हमारी महिलाओं को ही आगे आना पड़ेगा, क्योंकि पुरुष बहुत कम है। और जो कुछ है भी तो ऐसा मत होना कि हमारा सहयोग करने के लिए तभी पीछे आएंगे जब आगे से हम खड़े होंगे। ऐसा मत